प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर रोड शो भी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 14 किलोमीटर लंबा रोड शो यहां पर करने वाले हैं। 5 जगहों पर प्रधानमंत्री का इस दौरान जोरदार स्वागत होगा। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज काशी वासियों को कई सौगातें देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो थोड़ी देर में काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उसके बाद उनका रोड शो का कार्यक्रम रहने वाला है। करीब 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 5 जगहों पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां आज वे काशी वासियों को कई सौगातें देंगे। तो आज वाराणसी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 14 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 23 से 25 मई तक इसका आयोजन होगा और जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ग्राम का आयोजन हो रहा है। ग्राम के आयोजन से पूर्व गुरुवार को रोड शो होगा। अहमदाबाद में कृषि विभाग की ओर से रोड शो किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इसमें मौजूद रहेंगे। कृषि के साथ डेयरी और पशुपालन से जुड़े इन्वेस्टर्स को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया है। तो पशुपालन एवं डेयरी से जुड़े तकनीकी सत्र भी इस दौरान आयोजित होंगे। तो अहमदाबाद में कृषि विभाग की ओर से रोड शो किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र लाल शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। कृषि के साथ डेयरी और पशुपालन से जुड़े इन्वेस्टर्स को भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी से जुड़े तकनीकी सत्र भी आयोजित होंगे। तो जयपुर से खबर बता रहे हैं, 23 से 25 मई तक जयपुर में ग्राम का आयोजन होगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन हो रहा है। 23 मई से 25 मई तक राजधानी जयपुर में ग्राम का आयोजन होगा। तो ग्राम के आयोजन से पहले गुरुवार को इसके लिए रोड शो भी रखा गया है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। नादिया में महुआ मोइत्रा ने वोट डाला है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मतदान यहां पर किया है और उन्होंने कहा कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की यहां पर लड़ाई है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज का मतदान जारी है। 142 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस दौरान मतदान किया है और उन्होंने कहा कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज हो रहा है। अंतिम चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान होगा। 142 सीटों पर कुल 1448 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो राजधानी कोलकाता के अलावा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान जिलों में आज मतदान हो रहा है। भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु के बीच मुकाबला। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान हो गया है और शाम को 6 बजे तक यहां पर वोट डाले जाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज का आज मतदान हो रहा है। 142 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मतदान कर दिया है। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो गए हैं और शाम को 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। जयपुर से खबर है, जहां डीजीपी राजीव शर्मा आज सभी रेंज आईजी की बैठक लेंगे। पुलिस मुख्यालय में आज
सभी रेंज आईजी बुलाए गए हैं। अपराध नियंत्रण जैसे कई एजेंडों को लेकर अहम बैठक होगी। रेंजवार प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे डीजीपी राजीव शर्मा। आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन बेहतर को लेकर दिशा निर्देश यहां पर दिए जाएंगे। तो पुलिस मुख्यालय में आज सभी रेंज आईजी को बुलाया गया है। डीजीपी राजीव शर्मा बैठक लेंगे। अपराध नियंत्रण जैसे कई एजेंडों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक है। रेंजवार प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे डीजीपी राजीव शर्मा। तो आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन को लेकर दिशा निर्देश इस बैठक में दिया जाएगा। जयपुर से खबर, जहां आज डीजीपी राजीव शर्मा बैठक लेंगे। महत्वपूर्ण बैठक होगी। सभी रेंज आईजी की आज बैठक होगी। पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी और सभी रेंज आईजी को इस बैठक के लिए बुलाया गया है पुलिस मुख्यालय। और आज कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। जयपुर से खबर है, जहां राजधानी में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से धूल भरी हवाओं का सिलसिला लगातार जारी है। तेज हवाओं के बीच देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई है। भीषण गर्मी और तेज तपन से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी आंधी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो देर रात से धूल भरी हवाओं का सिलसिला राजधानी जयपुर में लगातार जारी है। तेज हवाओं के बीच देर रात यहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। भीषण गर्मी और तेज तपन से लोगों को थोड़ी यहां पर राहत मिली है। और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में भी आंधी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, राजधानी में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर रात से आंधी का दौर जारी है और कई जगह हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तो अभी के मौसम की बात करें तो अभी क्या मौसम राजधानी जयपुर में? बिल्कुल, देखिए साक्षी, पूरे राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव हुआ है उसका असर जो है वो अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। और रात से ही अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अलग अलग जिलों में, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो चाहे पूर्वी राजस्थान हो, उन जिलों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी कई जगह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा आंधी यहाँ पर चलने की जो घटनाएं हैं कई जिलों में वो यहाँ पर हुई है। अब इस उसके चलते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के चलते तापमान में हल्की सी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और जब गिरावट देखने को मिली है तो इससे तापमान कम हुआ है और आमजन जो है वो तेज गर्मी से जो परेशान थे उनको थोड़ी सी राहत जो है वो यहाँ पर मिली है। वही अगर हम बात करें तो दौसा में ओले गिरने की भी जो सूचना है वो यहाँ पर मिल रही है। तो तमाम कई जिलों में जो है इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल रही है। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू जिले के गोठड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेतों में उगाई जा रही गांजे की फसल का खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने 3 अलग अलग खेतों में दबिश दी, जहां से 7,450 गांजे के पौधे जब्त किए गए। इन पौधों से करीब 150 किलो गांजा तैयार होने का अनुमान है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी गई है। जांच के दौरान सामने आया कि खेतों और मेड़ों पर गांजे के पौधे सुनियोजित तरीके से लगाए गए थे और कई पौधों में फूल भी आ चुके थे, जिससे यह फसल लंबे समय से तैयार की जा रही थी। पुलिस ने मामले में ढाका की ढाड़ी निवासी सुभाष, मामराज, किशोर और राजकुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। के पास में खेतों में गांजे के पौधे पेड़ खड़े हुए हैं। इस इतला पर मैं जाते कि वहाँ पहुँचे। कुल पौधे 7,450 जिनका वजन 3 क्विंटल 63 kg है और इससे गांजा करीब 2 क्विंटल के लगभग तैयार होता है, जिसमें कीमत करीब 1 करोड़ से अबव
ये लोग करीब 1 करोड़ के लगभग है। सूचना पे इनमें पूछने पे जिन जो कास्ट कर रहे हैं उनके कुछ नाम सामने आए थे। सुभाष पुत्र महादाराम। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी के दौरे का आज दूसरा दिन है और जालोर के बागोड़ा से खबर है, जहां नई मोरसिम गांव में एक शादी समारोह उस समय मातम में बदल गई जब बंदोली कार्यक्रम के दौरान नृत्य कर रही नवविवाहिता दीपिका की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी लुम्भाराम पुरोहित के घर पर बेटी और बेटे की शादी को लेकर खुशियों का माहौल था और परिजन और रिश्तेदार समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान वाटेरा निवासी दीपिका, जो 4 महीने पहले ही विवाह बंधन में बंधी थी, अपने मामा के घर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। सोमवार रात बंदोली कार्यक्रम के दौरान नृत्य करते समय उसे अचानक चक्कर आया और वह अचेत होकर गिर पड़ी। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रेफर किया गया, लेकिन बागोड़ा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और शादी का माहौल गम में बदल गया है। बारा के अंता से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर स्थित काली सिंध नदी की पुलिया पर इन दिनों भारी जाम की समस्या बनी हुई है। पुलिया के मरम्मत कार्य की धीमी गति के कारण एक तरफ का मार्ग बंद है, जिससे दूसरे मार्ग पर वन वे ट्रैफिक चलाया जा रहा है। इस दौरान ओवरलोड वाहनों की आवाजाही के चलते रोजाना लंबा जाम लग रहा है, जिसमें वाहन चालक 2 से 3 घंटे तक फंसे रहने को मजबूर रहते हैं। हजारों वाहनों की आवाजाही वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करते यहां पर नजर आ रहे हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र स्थित भीमसागर डैम के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2022 में मछली ठेका विवाद के चलते हुए खूनी संघर्ष से जुड़ा था, जिसमें भोपाल के गैंगस्टर मुख्तियार मलिक और उसके साथी कमल किशोर की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने बांध और आसपास के जंगलों में व्यापक सर्च अभियान चलाकर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 44 गवाह और 94 दस्तावेज यहां पर प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही एक अन्य आरोपी को शस्त्र अधिनियम के तहत 7 साल की सजा दी गई है। इस फैसले से लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवार को अब बड़ी राहत मिली है। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां लांबा जाटान गांव में राजस्थान सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, उपखंड अधिकारी पूनम चौयल, तहसीलदार एवं प्रशासक गुलाब देवी सरगरा सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि इस अभियान के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाएगी। LED मोबाइल वैन के जरिए गांव-गांव में वीडियो और ऑडियो माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों से सुझाव भी लिए जाएंगे ताकि उनकी जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों की दिशा तय की जा सके। यह पहल कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों के में जागरूकता बढ़ाने और अंत्योदय के लक्ष्य को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय हमेशा किसानों की, गांव की हिस्से की चिंता करते हैं, तो अनेक योजनाओं लेकर के जो रथ आपके सामने सरकार की योजनाएं लेकर के आपके बीच में आए। इस कार्यक्रम में शुरुआत में थोड़ी त्रुटि रह गई, इसमें आवाज नहीं हुई, कल ठीक हो जाएगा। मध्य प्रदेश में उपखंड अधिकारी पूनम चौयल साहब, सरपंच गुलाब देवी जी, आपके विकास अधिकारी रामनिवासी नायक जालदा साहब, समस्त अधिकारीगण, समस्त ग्रामीण जन, माता शक्ति। सरकार हमेशा प्रयास करती है क्षेत्र का विकास कैसे हो, किसान का विकास कैसे हो, मजदूर का विकास कैसे हो, महिलाओं का विकास कैसे हो, युवाओं का विकास। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं
कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज, अन्य विभिन्न विभागों के संबंध में जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन सब योजनाओं में आप निश्चित रूप से लाभ ले रहे होंगे अगर आप पात्र हैं तो। लेकिन कुछ व्यक्ति फिर भी इससे वंचित हो सकते हैं, या वो इस श्रेणी में अगर अभी पात्र हो गए हैं और उनको जानकारी नहीं है, तो उनको जागृति और उन योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो वैन है LED मोबाइल के साथ में, ये समस्त राजस्थान की 200 विधानसभाओं में चल रही है। जितनी